Hello everyone, this is Venugopal. Today in this session we are going to see the introductions to strings in C language. So let us discuss what is mean by strings. So basically strings को जो define करते हैं हम बोलेंगे इसे it's a group of characters which form words or sentences. राइट स्ट्रिंग यानी क्या होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ही होते हैं जो कि हम या तो वर्ड्स फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं या तो सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं राइट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट दीज आर अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर अरे बिकॉज हम ग्रुप बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एंड वी नो दैट if I want to group a similar kind of uh, any data, either it is characters or integers or whatever it may be, right? We will take the help of what arrays. तो वन डायमेंशनल कैरेक्टर अरे इसे भी हम क्या बोलते हैं इसको भी हम लोग स्ट्रिंग्स बोलेंगे इसे ओके सो बेसिकली whenever we are talking about string for example एक string का example मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ example HELLO hello I can say that this is one string right तो ये string कैसे बना है एक एक कैरेक्टर्स को ग्रुप करके लाइक H इज अ वन कैरेक्टर ELLO ओके सो इसे हम कंप्लीटली बोलते हैं एज अ स्ट्रिंग ओके सो स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं या डिक्लेयर कैसे करते हैं राइट तो इसे डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं वी आर हैविंग टू वेज ऑफ डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग्स वन जैसे कि हमने कहा है यूजिंग कैरेक्टर अरे this is first step and second using string literal दो तरीके होते हैं जिससे हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं वन इज यूजिंग कैरेक्टर अरे सेकंड इज स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग लिटरल यानी क्या होता है डायरेक्टली यूजिंग डबल कोट्स राइट ये स्ट्रिंग लिटरल है जो भी हम इसके अंदर में लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर वो क्या हो जाएगा दैट विल बिकम अ स्ट्रिंग ओके सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे एक स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो हम सबसे पहले टेक्निक देखते हैं कि हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग ए कैरेक्टर अरे सो कैर इज अ डेटा टाइप राइट देन सपोज मैंने एक कैरेक्टर ले लिया अरे ले लिया नेम और इसका साइज ले लिया फॉर एग्जांपल 10 लाइक दिस ये हो गया कैरेक्टर अरे का डिक्लेरेशन अब डिक्लेरेशन करते वक्त हम एट द सेम टाइम हम इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं जैसे हमने ऑलरेडी अरेज में देखा है ओके सो इनिशियलाइज कैसे करेंगे सपोज मुझे कैरेक्टर्स अरे को इनिशियलाइज करना है वन बाय वन कैरेक्टर सो वी नो दैट कैरेक्टर्स हमें रिप्रेजेंट होते हैं सिंगल कोट्स में सिंगल कोट्स सपोज H कॉमा E कॉमा L कॉमा again L HELL comma and last one is O. This is one kind of representing the string. हर एक कैरेक्टर को आपको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा राइट सिंगल कोट्स H comma ELLO and whenever you're using this kind of declaration then it's mandatory कि लास्ट में जो स्ट्रिंग जो कंप्लीट होता है the string will be completed with the null character बैकस्लैश जीरो इसको हम क्या कहते हैं बैकस्लैश जीरो is called as sorry zero is called null character अब ये null character यानी क्या होता है every string must be followed by this null character means it represent the termination of string यानी स्ट्रिंग कहां पे
एंड हो रहा है, ये आपको नल कैरेक्टर से पता चलता है। जैसे नल कैरेक्टर आ गया, दैट मीन्स व्हाट, द स्ट्रिंग इज completed over there. Okay, so whenever you are declaring the strings using character array, इस तरह से जब आप डिक्लेयर करते हो तो लास्ट वाला जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा \0 होता है। अगर इसका हमने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखा, बिकॉज दिस इज एन array, this is for H E L L O and last one is for \character. ओके, और यहाँ पे इंडेक्स हमेशा अरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और इसके मेमोरी एड्रेसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ 2020, एज कैरेक्टर विल टेक ओनली 1 बाइट, राइट। सो 2021, नेक्स्ट क्या रहेगा 2022, 2023 एंड सो ऑन। कैरेक्टर अरे जो डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, कैरेक्टर डेटा टाइप हमेशा 1 बाइट लेता है। ओके, तो मेमोरी में स्टोर किस तरह से होगा ये स्ट्रिंग, पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, सो दिस इज H, नेक्स्ट इज E, नेक्स्ट इज L, देन अगेन L, देन O, एंड लास्ट वन इज \0। सो ये होता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरेक्टर अरे। अब दूसरा जो डिक्लेरेशन होता है, जो मैंने कहा है कि वी कैन यूज द सेकंड वन आल्सो, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल। वो सिंपल इस तरह से होता है, char नेम इक्वल्स टू वन मोर थिंग। जब भी हम लोग स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हैं तो यहाँ पे साइज देने की भी जरूरत नहीं होती है। जितना भी स्ट्रिंग आप राइट हैंड साइड में देंगे, फॉर एग्जांपल सेम स्ट्रिंग में यूज कर रहा हूं हेलो। अब जब हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, जब ये मैं स्ट्रिंग लिटरल यूज कर रहा हूं तो \0 मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इट विल इंक्लूड एट द लास्ट ऑफ द लास्ट कैरेक्टर, राइट। तो यही डिफरेंस होता है कैरेक्टर अरे और स्ट्रिंग लिटरल में। डिफरेंस क्या होता है, कैरेक्टर अरे जब आप यूज करते हो, राइट, तो आपको एक्सप्लिसिटली नल कैरेक्टर उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। वेयर एज जब आप स्ट्रिंग लिटरल यूज करते हो तो वहां पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर को इंक्लूड करता है। और सेकंड थिंग, जब भी हम ये आरए को इनिशियलाइज करेंगे, राइट, तो यहाँ पे आपको साइज देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे ऑटोमेटिकली आपका आरए जो है वो उतने साइज से इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस स्ट्रिंग्स। बेसिकली कि स्ट्रिंग्स यानी क्या होता है, कितने वेज में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि उसमें डिफरेंस क्या है, कैरेक्टर नेम यूजिंग अरे एंड स्ट्रिंग लिटरल, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देखा। अभी एक छोटा सा हम प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करके देखेंगे। उसके लिए मैं dev C++ एडिटर को स्टार्ट करता हूं, एंड दिस डेमो इज फॉर स्ट्रिंग्स इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं पहले, #include stdio.h, देन मेन फंक्शन यूज करेंगे void main, देन सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे नेम, राइट। यहाँ पे मैं सपोज 5 कैरेक्टर यूज करता हूँ, इक्वल्स टू, हम सबसे पहला इनिशियलाइज करते हैं बाय यूजिंग अ कैरेक्टर अरे। तो पहला यहाँ पे H कॉमा E कॉमा L कॉमा L कॉमा then O, hello, and lastly finally we need to include the \0, right, which will tell the compiler that the string is finished here. So 0 1 2 3 4 5, इसलिए हमने यहाँ पे साइज 5 लिया है। ओके, अब जब भी हम इस तरह से अरे लेते हैं, राइट, इसको अगर मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं आप। 1 by 1 कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल
मैं पहले डायरेक्टली प्रिंट करता हूं, नेम कोलन। अब यहाँ पे स्ट्रिंग है इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करूंगा, परसेंट एस, और यहाँ पे नेम प्रिंट करूंगा, सिंपल, राइट। इसको मैं सेव करता हूं। सी प्रोग्राम्स में स्ट्रिंग्स और इसे एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए नेम हेलो प्रिंट हुआ है, राइट। यहाँ पे परसेंट एस लिया करके पूरा वो स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट किया है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सी लिया रहता तो, चलो चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। ओनली दैट रिस्पेक्टिव कैरेक्टर प्रिंट होगा। आस्की वैल्यू का जो भी रिस्पेक्टिव कैरेक्टर उस फर्स्ट इसमें है वो उसे प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे स्ट्रिंग चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा, परसेंट एस प्रिंट करूंगा। सपोज मुझे 1 by 1 कैरेक्टर प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हैं क्या हम, एब्सोल्युटली प्रिंट कर सकते हैं। फॉर, यहाँ पे मैं एक डिक्लेरेशन करता हूँ आई, और यहाँ पे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, आई लेस देन क्या, मेरे पास इंडेक्स है 5 तक, आई प्लस प्लस, राइट। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ, अब यहाँ पे मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो कैसे प्रिंट होगा, परसेंट सी, सपोज बैक स्लैश एन, सपोज मुझे वर्टिकली प्रिंट करना है, कॉमा, यहाँ पे कैसे प्रिंट करेंगे हम, नेम ऑफ आई, इंडेक्स 5 प्रिंट करेगा। ओके, परसेंट सी मीन्स 1 by 1 कैरेक्टर। अब आई का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 0 है। सो नेम ऑफ 0, अब नेम ऑफ 0 में कौन सा कैरेक्टर है, एच, तो पहले वो एच प्रिंट करेगा। फिर आई बढ़ेगा, आई 1 होगा तो नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 2, नेम ऑफ 3 एंड सो ऑन। So if you'll execute this, you will get the output like this. See, 1 by 1 character, right? So ये एक तरीका हो गया by using the character array। अब मैं सेकंड स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, क्या, एल नेम, सपोज लास्ट नेम, एनीथिंग, और यहाँ पे मैं इनिशियलाइज डायरेक्टली करता हूँ तो यहाँ पे मैं साइज नहीं लेता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ, इस बार स्ट्रिंग लिटरल। सपोज आई एम सी प्रोग्रामिंग, आई एम यूजिंग व्हाट, सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो यहाँ पे इसे कमेंट करता हूं मैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे मैं प्रिंट करते वक्त लास्ट सेंटेंस प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड हियर आई प्रिंट एल नेम, राइट। ये प्रिंट होने के बाद स्पेस देता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। नाउ सी द आउटपुट, ये हमारा लूप यूज करके हमने प्रिंट किया, उसके बाद ये नेम हेलो प्रिंट हुआ, फिर से नीचे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो सी प्रोग्रामिंग एल नेम जो मैंने डायरेक्टली लिया। तो यहाँ पे हमने दोनों भी चीजें देखा है, राइट। एक तो बाय यूजिंग द कैरेक्टर अरे, राइट, और यहाँ पे हमने यूज किया है स्ट्रिंग लिटरल यूज किया है। तो जब मैं स्ट्रिंग लिटरल यूज करता हूँ तो _0 मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसके पीछे _0 एज्यूम करता है, वो कंसिडर करता है, सो दैट जी के बाद वो एज्यूम करता है कि वहां पे _0 है, दैट मीन्स द स्ट्रिंग इज ओवर देयर, राइट। So I hope that you have understood whatever we have learned today. We will meet with some more videos, so keep watching. Till then, bye bye.